दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के 7 बच्चे थे। चिड़िया के 6 बच्चे एक जैसे और बहुत सुंदर थे, जबकि उनमें एक बच्चा काला था, जिसका रंग अपने बहन भाइयों जैसा नहीं था। इसलिए उसके सारे बहन भाई उस काले बच्चे का मजाक उड़ाते रहते थे। तुम काले हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। मगर भाई, मम्मा ये खिलौना मेरे लिए लाई थी, ये मेरा है। अगर तुमने ये खिलौना हमें ना दिया तो हम सब बहन भाई मिलकर तुम्हें मारेंगे। बच्चे आपस में लड़ रहे थे कि उनकी मम्मा भी घर आ जाती है। बच्चों देखो, मैं आप सबके लिए मकई का भुट्टा लाई हूँ, सब बहन भाई मिलकर खा लो। मम्मा, आप काले भाई को अलग दाना दे दें, हम इसके साथ दाना नहीं खाएंगे। मम्मा, हमारा रंग भी भाई की तरह काला हो जाएगा। मैं तो हूँ भी बेटी, बेटियों का काला रंग आपको अच्छा लगेगा क्या? बच्चों, ये भाई है तुम्हारा, शर्म करो, क्यों अपने भाई को तंग कर रहे हो? माँ ठीक है, अगर मेरे बहन भाई मेरे साथ मिलकर नहीं खाना चाहते तो मैं अलग खा लेता हूँ। फिर माँ चिड़िया 2-4 दाने मकई के भुट्टे से तोड़कर काले बच्चे को अलग दे देती है और काला बच्चा वो दाने खाने लगता है। दूसरे दिन माँ चिड़िया दाना लेने जा रही थी। वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लो और जब तक मैं ना आऊँ कुंडी मत खोलना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माँ चिड़िया चली जाती है। चलो हम सब घर से बाहर जाकर खेलते हैं। हाँ हाँ, आज तो बहुत मजा आने वाला है। मगर माँ ने मना किया था घर से बाहर जाने से। काले कलौटे, तू चुप कर जा। और अगर मम्मा को बताया कि हम सब घर से बाहर गए तो हम सब मिलकर तुम्हारी पिटाई करेंगे। बच्चे कुंडी खोलते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। काला बच्चा खिड़की में बैठकर अपने बहन भाइयों को खेलते हुए देखने लगता है। चिड़िया का एक बच्चा खेलते खेलते थोड़ी दूर चला जाता है और आसमान में उड़ती हुई बड़ी चील उस बच्चे को उठाकर ले जाती है। चील को देखकर बाकी चिड़िया के बच्चे घर के अंदर भाग जाते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। मैंने आपसे कहा था कि बाहर मत जाओ, हमने अपने एक भाई को खो दिया है। अब मम्मा आकर बहुत रोएंगी। मम्मा भी घर आ जाती है। मेरा बच्चा मेरा एक बच्चा नहीं है, क्या तुम घर से बाहर गए थे? मगर सब बच्चे खामोश रहते हैं। मुझे सच सच बताओ बच्चों, तुम्हारा भाई कहाँ है? चिड़िया का बड़ा बेटा झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, भाई खिड़की के रास्ते घर से बाहर चला गया था और उसे चील आंटी उठा कर ले गई। मैंने मना किया था, मेरे बच्चे ने मेरी बात ना मानकर बहुत बुरा किया। फिर कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया दाना लेने गई हुई थी कि उनके घर के बाहर एक बूढ़ी चील फिर से आ जाती है। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, दरवाजा खोलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। मिठाई मिठाई, मौसी मिठाई लाई है। मगर कौन सी मौसी, हमारी माँ की तो कोई बहन नहीं है। मैं तुम्हारी माँ की बचपन की सहेली हूँ। बच्चों दरवाजा खोलो और मुझसे मिठाई ले लो। काला भाई बहुत मना करता है, मगर दूसरे बहन भाई मिठाई के लालच में दरवाजा खोल देते हैं और बूढ़ी चील घर के अंदर घुस आती है। काला बच्चा जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाता है। मैंने जब से तुम्हारे भाई को खाया है, दिल कर रहा है हर रोज चिड़िया का बच्चा ही खाऊं। हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे। मगर वो चील प्लास्टिक की तारों से बना हुआ अपना जाल निकालती है और सारे बच्चों को उस जाल में डालने लगती है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। चील भागते हुए बड़े बच्चे को भी पकड़ लेती है। जब चील वहाँ से जाने लगती है तो काला भाई अलमारी के पीछे से निकलता है और अपनी माँ का रोटी बनाने वाला बेलन जोर से चील के सर पर मार देता है, जिससे वो चील वहाँ ही गिर जाती है और मर जाती है। हम बच गए, हमारे भाई ने हम सबकी जान बचा ली। भाई अब हमें जाल से बाहर भी निकाल दो। नहीं, तुम्हें जाल से बाहर मम्मा ही आकर निकालेंगी। फिर उनकी मम्मा भी घर आ जाती है। चील को मरा हुआ और अपने बच्चों को जाल में फंसा हुआ देखकर माँ चिड़िया डर जाती है। ये सब क्या है? फिर चिड़िया का काला बच्चा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है।
मम्मा, उस दिन भी ये सब घर से बाहर खेल रहे थे जब चील मेरे एक भाई को उठा कर ले गई, और आज भी इन्होंने मिठाई के लालच में दरवाजा खोलकर चील को अंदर बुला लिया। माँ, हमें माफ कर दें, हम सब आज के बाद आपकी हर बात मानेंगे, और भाई हम सब एक साथ ही खेला करेंगे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को जाल से बाहर निकालती है। बच्चों, आपस में हमेशा इत्तेफाक और प्यार से रहना और ऐसे ही एक दूसरे की हमेशा मदद करना। गुड़िया सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। अंकल अंकल, कबूतर अंकल, प्लीज पहले मुझे सब्जी दे दे। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी अगर देर हो गई तो। फिर कबूतर सब काम छोड़कर गुड़िया को सब्जी दे देता है और गुड़िया सब्जी लेकर घर चली जाती है। बेशरम, कहाँ चली गई थी? जहाँ जाती हो जाकर ही बैठ जाती हो। मम्मा, मैंने तो आपसे कहा है इसके पंख ही काट देते हैं। नहीं नहीं माँ, वहाँ सब्जी की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मैले कपड़े धो ले और बर्तन भी अच्छे से साफ कर लेना। गुड़िया चुप करके चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। वो रोए जा रही थी और बर्तन धोए जा रही थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद सता रही थी। गुड़िया की माँ के मरने के बाद गुड़िया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया का पापा भी मर गया था। ऐसे गुड़िया अब अपनी सौतेली माँ और बहन के सहारे ही जीती थी। दूसरे दिन गुड़िया अपना मटका लिए नदी से पानी लेने जा रही थी। उसे रास्ते में एक टूटी फूटी गुड़िया मिलती है। गुड़िया वो गुड़िया उठा लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। महारानी, अब तेरे इस गुड़िया से खेलने के दिन नहीं है, जाकर रसोई में खाना बना ले। गुड़िया अपने कमरे में रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ले माँ जी और बहन, मैंने खाना बना लिया है। गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया के सामने बैठकर खाना खा रही थीं। गुड़िया भी भूखी थी मगर वो उसे थोड़ा भी खाना नहीं देती। हंडिया में कुछ खाना बचा था। गुड़िया रसोई में जाकर वो खाना खाने लगती है और पीछे से उसकी सौतेली बहन उसे देख लेती है। मम्मा, देखो, चोरनी रसोई से खाना चोरी करके खा रही है। सौतेली माँ एक छड़ी लेकर आती है और गुड़िया की पिटाई शुरू कर देती है। माँ मुझे छोड़ दे, बहुत भूख लगी थी इसलिए गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। मम्मा, इसे इसके कमरे में बंद कर देते हैं ताकि इसे पता चले कि चोरी करना बुरी बात है। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती हैं। रात हो जाती है और गुड़िया बैठी रो रही थी। गुड़िया मेरी तरफ देखो। तुम तो एक खिलौना गुड़िया हो, क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ, बहुत हो गया, तुम पर बहुत अत्याचार हो गया। मुझे आपकी मम्मा ने आपकी मदद के लिए भेजा है। बहुत मार लिया आपकी सौतेली माँ और बहन ने आपको। अब उनकी बारी है, आप ये फल खाओ और फिर बाद में मैं आपको खाना भी देती हूँ। फिर वो चमत्कारी गुड़िया को ढेर सारे फल देती है। गुड़िया मजे मजे से मीठे मीठे फल खा लेती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, 2 दिन हो गए, एक बार दरवाजा खोलकर देखते हैं कि वो गुड़िया की बच्ची जिंदा है या मर गई है। फिर वो माँ बेटी कमरे का ताला खोलकर दरवाजा खोलती हैं। ये आमों के छिलके कहाँ से आए? मम्मा, आने कहाँ से हैं? इस चोरनी ने जरूर यहाँ फल छुपा कर रखे होंगे, मैं अभी पूछती हूँ इसे। गुड़िया अपनी चमत्कारी गुड़िया की तरफ देखती है और चमत्कारी गुड़िया दोनों माँ बेटी को मारने लगती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। गुड़िया, तेरी ये गुड़िया हमें क्यों मार रही है? जब तुम मुझे मारोगी तो मेरी गुड़िया भी तुम्हें मारेगी। चलो अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लाओ। फिर वो दोनों माँ बेटी गुड़िया के लिए खाना बना कर लाती हैं। गुड़िया आराम से बेड पर बैठकर खाना खाती है। सौतेली बहन, चलो अब बर्तन धो लो, तुम्हें भी तो पता चले कि बर्तन कैसे धोते हैं। मम्मा मेरे साथ आए, मुझे इस भूतिया गुड़िया से बहुत डर लगता है। फिर वो दोनों माँ बेटी बर्तन धोने जाती हैं तो गुड़िया की जादुई गुड़िया काली बिल्ली बनकर वहाँ आ जाती है और उन्हें डराने लगती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ।
फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया से माफी मांगती हैं और गुड़िया उन्हें माफ कर देती है। ऐसे गुड़िया की जादुई गुड़िया गुड़िया का बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।